अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख सकते हैं आज के डिज़ाइन में हमने पर्ल्स भी ऐड करने हैं। आप चाहें तो क्रिस्टल के मोती ऐड कर सकते हैं। और आज के डिज़ाइन में मैंने ये 2 कलर्स और 2 थ्रेड्स को मिक्स एंड मैच करके डिज़ाइन बनाया है, जो कि बहुत खूबसूरत लुक देता है। ये एक आइडिया है आपके लिए भी। अगर आपके पास रिक्वायर्ड कलर नहीं अवेलेबल, तो आप इस तरह से 2 कलर्स को मिक्स एंड मैच करके अपने फैब्रिक के साथ मैच कर सकते हैं और फिर उसका डिज़ाइन बना सकते हैं। या फिर आप वैसे ही आप अपनी खूबसूरती, डिज़ाइन की खूबसूरती के लिए भी 2 कलर्स, एक सिल्की थ्रेड का लेयर ले लें और एक कॉटन थ्रेड का लेयर ले लें। इससे बहुत प्यारी शाइनिंग भी आती है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। इस तरह से भी आप अपने डिज़ाइन को नई लुक दे सकते हैं। तो हम आज इसकी ये 2 लेयर्स यूज़ करेंगे मिक्स एंड मैच करके, और साथ में पर्ल्स भी ऐड करेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है आज का। इसके लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है। और इस डिज़ाइन के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। साथ में पर्ल्स यूज़ करने के लिए मैं बारीक वाली हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 लेयर्स को मिक्स करते हुए अपना डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेनी है सबसे पहले हमें। कुछ इस तरह से हम इनको स्लिप नॉट ले लेंगे, दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करके। आप देखिएगा इसमें कितनी प्यारी शाइनिंग भी आती है और आप इसमें कॉटन लुक भी दे सकते हैं। क्या करेंगे, हमें सबसे पहले डबल क्रोशे चाहिए, तो डबल क्रोशे का बल लेंगे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले लूप को हम फिंगर से ज़ोर से दबाएंगे ताकि ये हमारे हाथ से छूट ना जाए। जो वेरी बिगनर्स हैं या फिर अब जब हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो हम डबल क्रोशे मुश्किल से बना पाते हैं फर्स्ट वाली स्टेप में। कुछ इस तरह से। साथ ही हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे इस जगह पे, इस डबल क्रोशे के एज पे। और फिर साथ हमें एक और डबल क्रोशे लेना है सेम गैप में। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे के बाद हम क्या करेंगे, 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन के साथ ही हमें अपना पर्ल अटैच करना है। कुछ इस तरह से करेंगे। हम इसको अपने बारीक वाले हुक में इंसर्ट करते हुए अपने थ्रेड में से निकाल लेंगे और फिर हम इसमें इसको चेन के साथ लॉक कर देंगे। यहाँ पे हमने ये प्रोसेस किया, 1 चेन लिया और अपना बीट ऐड किया, उसको लॉक किया 1 चेन के साथ। फिर से हमें डबल क्रोशे का बल लेना है और डिस्टेंस हमने कुछ इस तरह से डिसाइड करना है। आप कुछ इतना ही डिस्टेंस रखेंगे। यहाँ पे ये जो आपको डिस्टेंस हमारे शो हो रहा है, जितना हमारा मोती के साथ और 1 चेन के साथ गैप बन रहा है। इस डबल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम, फिर बनाएंगे इसके ऊपर 1 2 3 चेन का पीकॉट। डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम गैप में फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे हम। कुछ इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन है। सेंटर में हमारा पर्ल आता है और साथ में हमारा डिज़ाइन बनता है। आप इसकी जगह पे क्रिस्टल का मोती भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हमने ये वाला प्रोसेस कर लिया डबल क्रोशे वाला। साथ ही हम 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन के साथ हम अटैच करेंगे अपना मोती। कुछ इस तरह से हम इसको फिर लॉक करेंगे 1 चेन के साथ। लॉक करते हुए डबल क्रोशे का बल लिया और सेम डिस्टेंस जो कि हमने फर्स्ट पे लिया था, कुछ इस तरह से आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। या फिर आपने जो फर्स्ट टाइम पे ही डिस्टेंस लिया है उसी डिस्टेंस के साथ हमें चलना है। डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल होती है तो आप मेजर करके पहले ही आप निशान लगा सकते हैं किसी भी मार्कर से, वॉशेबल पेन से, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप बेस रो बना सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको डिस्टेंस काउंट करके लेने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बना लिया, 3 चेन लेना है हमने और फिर इसका पीकॉट बना लेना है। इसी डबल क्रोशे के एज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करते हुए साथ ही डबल क्रोशे का बल लेना है फिर से, और सेम डिस्टेंस में हमने एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है। साथ ही 1 चेन लेना है और एक हमने अपना मोती अटैच करना है। कुछ इस तरह से थ्रेड के अंदर इंसर्ट करना है और उसको लॉक करना है फिर हमने, और फिर से हमने अपना डबल क्रोशे वाला पैटर्न रिपीट करना है। इसी पैटर्न को रिपीट करना है सेम एज इट इज़, और आपने अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे और साथ ही एक डबल क्रोशे हम इसके
सेम गैप में बनाएंगे। इसी तरह 1 चेन के साथ नेक्स्ट हम स्टेप कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ये जो हमने सिल्की थ्रेड ऐड ऑन किया है उसके साथ थोड़ी सी शाइनिंग भी आ रही है और लुक में थोड़ा सा डिफरेंस भी आ रहा है। अगर आप सिंपल कॉटन थ्रेड से बना रहे हैं तो उसमें इस तरह की शाइनिंग नहीं फील होती। आप देखें कितना खूबसूरत लगता है। आप इस तरह से मिक्स एंड मैच करके ट्राई किया कीजिए नई नई चीज़ें। तो मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ, थोड़ा सा और भी बनाती हूँ। मैंने थोड़ी सी और भी लेंथ बनाई है और आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से हमें दिखेगी, बहुत खूबसूरत लगती है। आप इसको अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स के दामन पे बनाएं, ईद के आउटफिट्स को खूबसूरत बनाएं। आप इसको दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, बीड्स के आप साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और जैसे आपको इजी लगता है आप क्रिस्टल के मोती ऐड करें। और अगर आप चाहें तो एक मोती की बजाय आप एट अ टाइम बहुत छोटे वाला बारीक मोती होता है उसको 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और ये इसकी बैक है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं होती और इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, बहुत आसान है। और मेरी प्यारी बिगनर्स बहनें भी इसको इजीली बना सकती हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।